अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सर्दियों का मौसम है और ग्रिल फ़िश ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा लगता है सर्दियों में फ़िश को ग्रिल करके साथ ही गरम गरम खाना। बहुत ही आसान मसाला जात हैं जो मैंने बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने इस फ़िश के ऊपर लगाए थे और ग्रिल किया था और बहुत ही मज़ा आया था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने लहसुन लिया थे 10 से 15 जवे, 2 से 3 हरी मिर्चें और मैंने अदरक 2 से 3 इंच का टुकड़ा लिया था और इनका सिरके के अंदर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। और सुरख मिर्च मैंने ली थी 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया था 2 टेबलस्पून और मैंने धनिया पाउडर लिया था 1 टेबलस्पून, अजवाइन ली थी 1 टीस्पून, चाट मसाला भी 2 टेबलस्पून लिया था और नमक मैंने 2 टीस्पून लिया था 3 केजी फ़िश के लिए। हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून और मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। फ़िश मेरे पास 3 केजी थी और कुछ को मैंने मसाला लगा के फ्रीज़ कर दिया था और कुछ को मैंने ग्रिल कर लिया था। फ़िश को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हम ये सारे मसाला जात इसके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मैंने लाहौरी फ़िश बनाई थी पहले, तो आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल से फ़िश को वॉश करने का तरीका बताया था। फ़िश को वॉश करके आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वो पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करके तो बस आपने फ़िश के ऊपर लगा देना है। ये मेरे पास स्मॉल फ़िश थी, छोटी वाली, तो उनको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया था और इनके ऊपर मैंने कट्स लगा लिए थे ताकि मसाला इनके अंदर अच्छी तरह रच जाए। 1 दिन पहले मैंने मसाला लगाया था और अगले दिन मैंने फ़िश को ग्रिल किया था। बस ये मसाला हमने इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। सिर्फ़ इतने ही इंग्रेडिएंट्स आप इसके ऊपर लगाइएगा। कोई बेसन, मैदा, कोई चीज़, मैंने अंडा वगैरह कोई चीज़ नहीं मैंने इसके अंदर लगाई। सिर्फ़ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके और सिरका या लेमन आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। ये मेरे पास 3 केजी फ़िश थी और इसमें नमक लग के आया था, नमक और अजवाइन शॉप से लग के आया था। अगर आपके लग के नहीं आता तो आप 1 केजी के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पीछे से वो नमक उसमें रचा हुआ होता है, नमक लग के आया था, तो इसलिए वॉश करने के बाद भी उसमें नमक का थोड़ा फ्लेवर रहता है, तो फिर मैंने इसमें कम नमक यूज़ किया था। नमक का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नमक तेज़ हो जाए तो वो सारे फ्लेवर को ओवरकम कर लेता है और सारा फ्लेवर उसका छुप जाता है और सिर्फ साल्टिश फ्लेवर आ रहा होता है। अगले दिन हमने ग्रिल फ़िश का प्रोग्राम बनाया तो बाहर हम लोगों का था कि चलें, सर्दी है तो बाहर धुआं वगैरह का भी होता है, तो हमने बाहर इसका अरेंज किया। तो लाइट चली गई और बाहर यूपीएस का भी कोई अरेंज नहीं था, रात का वक़्त था। ख़ैर हमने थोड़ी बहुत जैसे भी रिकॉर्डिंग कर ली हमने। ग्रिल फ़िश करने का ये फ़ायदा होता है कि जी सिर्फ़ आपने मसाला लगाना होता है और बस आपका काम ख़त्म। सिर्फ़ हस्बैंड जाने और उनका काम तो ग्रिल फ़िश हमेशा इन्होंने ही करनी होती है और साथ में याया था। तो ये दोनों मिलके फ़िश को ग्रिल कर रहे थे। कोयले गरम करें और फ़िश ग्रिल करें, आगे इनकी ड्यूटी होती है और हम लोग सिर्फ़ एंजॉय करते हैं। फ़िश ग्रिल करने के साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो सब बच्चों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हरीम को ज़रा हमने अंदर बिठाया था कि ठंड ना लग जाए। तो ये मैडम साहबा ने सारा देखे मुँह पे कोयले खैर से मले हुए थे अच्छी तरह। फुल एंजॉय कर रही थी वो।
आपने कोयलों की हीट का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि एक साइड से इक्वल इसकी हीट जाए। अगर एक साइड पे भी ज़्यादा हो जाए तो वो जला देती है पूरी ग्रिल को। अगर आपके पास अंगीठी नहीं है जिसके अंदर कोयले रखते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बारबेक्यू ज़रूर किया कीजिए। आप ईंटों की छोटी सी अंगीठी बना लें, उसमें कोयले गर्म करें और फ़िश को ग्रिल करें, और ज़रूर सर्दियों में ग्रिल फ़िश को एंजॉय किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका अच्छा, एक तो ये फ़ैट फ्री होता है, इतना इसमें नहीं, हल्का हल्का ऑयल सिर्फ लगाना होता है इसको ग्रिल करने के लिए, ताकि ये ग्रिल के साथ चिपके ना, और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। सर्दियों में ज़रूर ज़रूर इंजॉय किया करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और इसको लाइक लाइक भी किया करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।